संतों भक्तों की कहानियों की श्रृंखला में चलिए सुनते हैं आज की नई कहानी। दोस्तों, जो सिर्फ भक्ति की ही नहीं बल्कि फोकस, मेहनत और सफलता की भी है। सोचिए, रात का समय है, मंदिर में सन्नाटा है। एक पुजारी हाथ में तलवार लिए खड़ा है, आंखों में आंसू बह रहे हैं और वो कह रहा है, माँ, अगर आज दर्शन नहीं दिए तो मैं जीना छोड़ दूंगा। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने एक इंसान की ही नहीं पूरे भारत की सोच बदल दी। ये कहानी है रामकृष्ण परमहंस जी की। उनका जन्म 1836 में पश्चिम बंगाल के कमारपुकुर गांव में हुआ था। बचपन में उनका नाम गदाधर था। वो पढ़ाई में ज़्यादा तेज नहीं थे, लेकिन भक्ति में उनका मन पूरी तरह डूबा रहता था। एक दिन वो खेतों में जा रहे थे। अचानक उन्होंने आसमान में उड़ते सफ़ेद बगुलों को देखा और उसी पल वो जैसे किसी दुनिया में चले गए, दूसरी दुनिया में चले गए। लोगों को लगा बेहोश हो गए हैं, लेकिन असल में वो समाधि में थे। यहीं से एक बात हमें समझ में आती है, जब आपका ध्यान पूरी तरह किसी चीज़ में लग जाए, वही असली फोकस होता है। जैसे जैसे वो बड़े हुए, परिवार चाहता था कि वो पढ़ लिख कर कुछ बने, लेकिन उनका मन सिर्फ भगवान में लगता था। बाद में वो दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी बने। अब उनकी ज़िंदगी पूरी तरह भक्ति में बदल गई। वो माँ काली से ऐसे बातें करते थे जैसे कोई अपनी माँ से करता हो। कभी हंसते, कभी रोते, कभी खाना खाते रहते और कहते, माँ खुद खाओ। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, कहते थे ये पागल हो गया है, लेकिन सच ये था कि वो भगवान के प्रेम में पूरी तरह डूब चुके थे। फिर एक दिन उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया। उन्होंने सोचा, अगर माँ सच में है तो मुझे दर्शन क्यों नहीं देती। उस रात उन्होंने तलवार उठा ली और कहा, अगर आज दर्शन नहीं दिए तो मैं अपना जीवन समाप्त कर लूँगा। और तभी पूरा मंदिर एक तेज़ रोशनी से भर गया और उन्होंने माँ काली के दर्शन किए। उस दिन के बाद गदाधर नहीं रहे, वो बन गए रामकृष्ण परमहंस। अब उनकी ज़िंदगी सिर्फ उनकी नहीं रही, बल्कि पूरे भारत के लिए एक प्रेरणा बन गई। उस समय भारत में धर्म के नाम पर लोग बँट रहे थे। कोई कहता मेरा धर्म सही है, कोई कहता तुम्हारा गलत है। लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने कहा, सभी धर्म एक ही भगवान तक पहुँचते हैं। और उन्होंने सिर्फ कहा ही नहीं, बल्कि खुद इस्लाम और ईसाई धर्म को अपनाकर भी देखा, और हर बार उन्हें ईश्वर का अनुभव हुआ। यानी उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चाई एक ही है, रास्ते अलग अलग हैं। अब कहानी में एक और महत्वपूर्ण किरदार आता है, स्वामी विवेकानंद। वो एक युवा थे, उनके मन में बहुत सवाल थे। उन्होंने रामकृष्ण जी से पूछा, क्या आपने कभी भगवान को देखा है। रामकृष्ण जी ने कहा, हाँ, उतनी ही शिष्टता थे जिस तरह से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। और एक दिन उन्होंने बस उन्हें छू लिया और उसी पल विवेकानंद को ऐसा अनुभव हुआ जैसे पूरा संसार एक ही ऊर्जा है। यही अनुभव उन्हें आगे चलकर महान बना गया। उन्होंने 1893 में शिकागो में भाषण दिया और पूरी दुनिया को भारत की आध्यात्मिक शक्ति से परिचित कराया। और इसके पीछे रामकृष्ण परमहंस जी की ही शिक्षा थी। रामकृष्ण जी ने एक और बहुत बड़ी बात सिखाई, मनुष्य की सेवा ही भगवान की सेवा है। आगे चलकर यही सोच रामकृष्ण मिशन बनी, जो आज भी हमारे हजारों लोगों की मदद कर रही है। अब अगर हम इस कहानी से सीखें तो सबसे पहली चीज़ है फोकस। उन्होंने अपने लक्ष्य से कभी ध्यान नहीं हटाया। दूसरी चीज़, लोगों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लोग उन्हें पागल कहते थे, लेकिन वो अपने रास्ते पर चलते रहे। तीसरी चीज़, सच्ची मेहनत और विश्वास। अगर आप दिल से किसी चीज़ को चाहते हैं तो उसे पाने से कोई नहीं रोक सकता। 16 अगस्त 1886 को उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं और किसी प्रकार की कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बस मेरे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए संतों भक्तों की कहानियाँ। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं किसी अच्छी मोटिवेशन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।